नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इस बार के विधानसभा चुनाव में यदि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को स्टूडेंट और चुनाव को एग्जाम माने तो तस्वीरें देखकर हैरानी होती है। बीजेपी नाम का स्टूडेंट यहां वहां भाग रहा है, सारा सिलेबस रटने में जुटा है। जो किताबें लाइब्रेरी में नहीं मिल रही उन्हें बाहर से मंगवा रहा है, बस में, कैंटीन में, लाइब्रेरी में, सब जगह सिर्फ रट्टा मारने में लगा है। जबकि कांग्रेस नाम का स्टूडेंट पूरे इत्मीनान में है। कॉलेज तब आता है जब उसका मन होता है, किताब तब उठाता है जब मन होता है, और उसके बाद भी दावे से ये कहे कि टॉप तो मैं ही करूंगा। तब ये सवाल उठता है कि इस आत्मविश्वास की वजह क्या है। आप सभी देख रहे होंगे कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक दिन में 4 से 5 सभाएं कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का असंतोष साधने के लिए पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता अमित शाह आ रहे हैं। संभागी बैठक ले रहे हैं अमित शाह। रूठों को मनाने के साथ साथ रणनीति बनाकर मीटिंग खेल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस निश्चिंत है, सभाएं कम हैं, रैलियां कम हैं, आपस में खींचतान का माहौल बनाते कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इतनी निश्चिंतता कि बिना ऑफर लेटर लिए नौकरी छोड़ने वाले विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा, बैतूल जिले की रहने वाली पेशे से एसडीएम निशा बांगरे, इन और भी कुछ नाम हैं, इनको टिकट के लिए साफ मना कर दिया। 7 लोगों को टिकट देकर उनसे वापस भी ले लिया। उसके बाद भी कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ कहते हैं कि कहते नहीं है बल्कि विवाह पत्रिका में लिखे जरूर आना वाले मनोहार के अंदाज में लोगों को कहते हैं कि 7 दिसंबर को भोपाल में कमलनाथ जी का शपथ ग्रहण है, पधारिए। तो आज बात इसी की करेंगे कि कांग्रेस के इस आत्मविश्वास की वजह क्या है। क्या वाकई जनता इतनी आजिज है बीजेपी से कि खुद से उन्हें उनकी सरकार को हटाकर इन्हें बैठा देगी? बीजेपी इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है तो क्या वाकई उसके पास डेंजर जोन वाला कोई इनपुट है? क्या बीजेपी को लाडली बहना या कांग्रेस के बागी और बसपा पर कोई भरोसा नहीं है? और यह भी कि कहीं ये कांग्रेस का अति आत्मविश्वास तो नहीं है? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियां, सभाएं, एक दिन में 4 दौरे। कोई जनता से वोट मांग रहा है, कोई रूठे कार्यकर्ताओं के घर जा रहा है, उन्हें पुचकार रहा है, प्रलोभन दे रहा है, निवेदन कर रहा है। पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता अमित शाह कैंप किए हुए हैं और संभागवार बैठकें ले रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की रैलियां, सभाएं आप देखिए, बमुश्किल एक दिन में 2, और वो भी सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की। दिग्विजय की कोई पब्लिक मीटिंग नहीं, कोई जगह जगह दौरा वैसा नहीं जैसा बीजेपी का है। कांग्रेस के इस व्यवहार को आत्मविश्वास कहें या अति आत्मविश्वास, ये सवाल और बड़ा तब हो जाता है जब कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ खुद से मिलने के लिए आए आउटसोर्स कर्मचारियों को 7 दिसंबर की बाकायदा तारीख बताकर निमंत्रण देते हों कि उस दिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, आप जरूर पधारिए। आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिएगा और 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी इस बार मुश्किल में है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके सर्वे जो केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंचे हैं वो भी उसे डराने वाले ही मिले। कई महीनों पहले से कई तरह के प्रयोग बीजेपी ने सरकार और सत्ता के स्तर पर करा लिए, लेकिन अभी तक शायद वैसा गड्ढा नहीं भरा गया जैसा भरा जाना चाहिए था। वजह उसकी एक सबसे बड़ी यही है कि उसका वो कार्यकर्ता जो सभाओं में बड़े नेताओं के मुंह से अपने लिए देवतुल्य संबोधन पाता है, वो नाराज है। अमित शाह के स्तर के नेता को संभागवार बैठकें यदि करना पड़े तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनौती कितनी बड़ी। उनके बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ प्रचार की रैलियां इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। मेहनत के लिहाज से देखें तो बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे है। नकुलनाथ के अति आत्मविश्वास को बीजेपी परिवारवाद से कनेक्ट करना नहीं भूलती। जब टिकट कमलनाथ का बेटा बांट रहा है, और ये आपको भी ध्यान में है कि जो कहा वही टिकट गए, यानी कांग्रेस नहीं चल रही यहाँ तो कमलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय सिंह कांग्रेस, कुछ दिनों बाद नकुलनाथ कांग्रेस, कुछ दिनों बाद कौन से है वो जयवर्धन कांग्रेस। टूट फूट की दुकान है और अंदर कुछ दिखते हैं, बाहर कुछ दिखते हैं। अंदर तलवारें चल रही हैं और बाहर गले मिलने का काम कर रहे हैं।
दिलचस्प चुनावी मुकाबले में बीजेपी कभी कांग्रेस को अपनी पिच पर खिलाती है, कभी कांग्रेस की पिच पर जाकर खेलती है। उसके निशाने पर दो ही नाम हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। संभवतः कांग्रेस का ये इत्मीनान बीजेपी के मन में भी संशय पैदा कर रहा होगा कि हमारी तुलना में कांग्रेस बेफिक्र क्यों है। ये पता चलेगा जब नतीजे आ रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन मेहमानों को मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं संगीता शर्मा, ये प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष, मीडिया सेल की उपाध्यक्ष भी हैं और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। स्वागत है संगीता जी का। दूसरे मेहमान सनवर पटेल, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। सनवर जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान है रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शर्मा साहब का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आज जाहिर तौर पर संगीता जी से करेंगे। संगीता जी, कॉन्फिडेंस जो है वो क्या कह रहा है? आप खुद भी देख रहे होंगे कि जिस तेजी, जिस ताबड़तोड़ तरीके से, जितनी आक्रामकता के साथ बीजेपी कैंपेन में लगी है, आपके यहां वो मिसिंग दिखता है। और फिर भी ये डेट तय हो गई कि 7 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। बिल्कुल प्रवीण जी, अभी आपने इस तरीके स्टूडेंट की बात की थी कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है और एक ध्यान से इसी में मैं उत्तर बता देती हूँ कि जो स्टूडेंट इतनी हड़बड़ाहट में है, पूरा दिन भी पढ़ाई करता है, रात में भी ज्यादा देर तक जागता है, सुबह उठकर भी जल्दी से पढ़ने लगता है, और उनकी स्थिति ऐसी क्यों हो गई है, उसके पीछे का कारण यह है कि उन्हें उनका सर्वे पता चल गया है। उन्हें पता चल गया है कि मध्य प्रदेश में हमने भ्रष्टाचार किया, जनता हमारे साथ नहीं है। मध्य प्रदेश में हमने महंगाई दी है, जनता हमारे साथ नहीं है। मध्य प्रदेश में हमने बेरोजगार दी है, जनता हमारे साथ नहीं है। और मध्य प्रदेश में हमने महिलाओं को असुरक्षा दी है, मतलब सुरक्षा तो दे ही नहीं पाए। तो इन्हें इतना पता है कि हमने 18.5 सालों में इतने गड्ढे किए हैं, तो उसको भरने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। और आखिरी में तो आप देखिएगा कि पेपर लीक की स्थिति में भी आ जाएंगे। वो चाहेंगे कि लास्ट में पेपर लीक हो जाए और कैसे भी करके हम पास हो जाएं। तो इस स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी है। अब बात हो रही है कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो पहले ही बता दिया था। 15 महीनों में माननीय कमलनाथ जी की जो सरकार बनी थी और प्रदेश की जनता उसको मिस कर रही थी कि इन्होंने जो तोड़ मरोड़ के सरकार बना ली। कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश को तो मिस करने वाली जनता ने फिर बाई इलेक्शन में क्यों नहीं जितवाया, जब उस समय 28 सीटों का बाई इलेक्शन हुआ था? तो हाँ, तो प्रवीण जी बिल्कुल, बाई इलेक्शन के समय भाजपा की सरकार बन गई थी और आपने देखा था कि किस तरीके से तोड़ मोड़ के इन्होंने सरकार बनाई थी और कम अंतर से हम हारे थे। और जो ग्वालियर चंबल संभाग जिसकी वजह से सरकार हमारी गई थी, वही ग्वालियर चंबल संभाग में हम सबसे ज्यादा सीटें लेकर भी आए थे। ठीक है, एक बार अब सनवर जी को इन कर लेते हैं। पहला सवाल था, पूरी बहुत सारी प्रमुख बातें आपके आगे। सनवर जी, बहुत डरे हुए हो आप लोग, बकौल कांग्रेस, इसी वजह से बड़े बड़े नेता सब लेके आ गए हो आप लोग, और ये लोग इसलिए निश्चिंत है कि इन्हें पता है कि ये इनकी गवर्नमेंट बन रही है। प्रवीण जी, एक तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके साथ डिबेट करने में ये कम से कम हमको अनेक बार मौका मिल जाता है, और सभी साथियों को मिलता है, हमारे विद्वान साथी कांग्रेस को भी मिलता है। देखिए, मुझे ताज्जुब होता है, इतना दम, इतना घमंड कहां से लाते हैं? पढ़ाई करना नहीं, साल भर कॉलेज जाना नहीं, साल भर स्कूल जाना नहीं, किताब खोलना नहीं, कॉपी खोलेंगे नहीं, और जो साल भर पढ़ाई करता है, जो साल भर जो है अपनी कॉपी किताब खोलता है, उसके लिए कह रहे हैं कि डरे हुए। देखिए, हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं प्रवीण जी, और समाज क्षेत्र में जो भी राजनीतिक दल काम करता है उसको अपना काम करना ही होगा। एकदम और घमंड से काम नहीं चलता है कि आपने कह दिया, कमलनाथ जी ने ट्वीट कर दिया, आप मेरा ट्वीट संभाल कर रखिएगा, कौन झंडा फहराएगा 15 अगस्त को लाल किले के मैदान पर? और किसने फहराया? छिंदवाड़ा में भी नहीं फहरा पाए। तो ये दम को, जो घमंड है, ये मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करती। ये कह रहे हैं कि भाई, ये कह रहे हैं कि भाई हम इसलिए कम मेहनत करते हैं क्योंकि पब्लिक हटाना चाहती है आपको, ये कह रही है कांग्रेस। देखिए, दीवा स्वप्न देखने से तो किसी को मना नहीं कर सकता। अभी तो शाम का समय देख सकते हैं, स्वप्न देखने में मनाही नहीं है। लेकिन 2018 के बाद 19 आया, 19 में ये 29 में से 28 सीटें हारे, फिर 20 आया, 28 में से 19 सीटें हारे, फिर 21 आया, उसमें से 3 विधानसभा में से 2 हारे, 1 लोकसभा हारे, फिर 23, 22 और 23 के जितने भी नगरीय निकाय के चुनाव हुए, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, सारे के सारे ये हारे। गिना नहीं सकते ये कि एक जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा है, महापौर इनके हारे, नगर निगम महापौर गए 2-3 जगह जीत गए, तो वहां पर पार्षद सारे हार गए, सभापति नहीं बना पाए। ठीक है सर, मैं तीसरे मेहमान को रमेश शर्मा जी को इन कर लेता हूं। माफ कीजिए, बहुत देर से उनके पास गया नहीं। रमेश शर्मा साहब, आपने जाने कितनी सरकारें, कितने कैंपेन देखे होंगे, मुझसे बहुत सीनियर भी हैं आप, तो जब मैं ही देख चुका हूं तो आप तो और जाने कितनी देखे होंगे। ये जो इतना कांग्रेस का जो कैंपेन का जो रणनीति है,
इसे कैसे आप देखते हो? इसमें आप भी मैं इससे सहमत होंगे कि आक्रामकता नहीं दिख रही, क्या रीजन? ये बिल्कुल ये बात सही कहा आपने। कांग्रेस ठीक उसी प्रकार ओवर कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास के अतिरेक में है जैसे 2018 में भाजपा थी। तो कुल मिलाकर फिर ये बात आज नकुलनाथ जी का कहना है कि 7 तारीख को, ये तो वाकई आत्मविश्वास का अतिरेक ही है। और एक और बात प्रवीण जी मैं कहना चाहता हूँ, कुछ अंडर करंट है इस बार। पब्लिक उतनी खुलकर के बात नहीं कर रही। पब्लिक भी साइलेंट है, ये बात सही पब्लिक है। साइलेंट है, उतनी खुलकर के एक बात दिन हमने नहीं कर अपने रही। डिबेट में जितनी कहा था बातचीत- कि जितना वर्ल्ड कप को लेके क्रेज दिख रहा है लोगों की नजर में, हम आप पढ़ पाते हैं, उतना तो इलेक्शन का नहीं पढ़ पाते। ना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल पब्लिक साइलेंट है। क्योंकि मेरा संपर्क गांव में भी है, तो अगर मेरी बात भी होती है अपने गांव में लोगों से, तो वो मुझसे कहते हैं कि आप ही बता दो क्या करना। वो मुझसे पूछते हैं किसको वोट देना। तो कुल मिलाकर के ये जो अंडर करंट है, पब्लिक साइलेंट है, इसका मतलब ये रिजल्ट जो आएगा वो कहीं ना कहीं आकलन से बाहर आएगा। और पहला तो मेरा आकलन यही है, यद्यपि वो अब आपका वैसा सवाल नहीं है, कि जो भी सरकार बनेगी वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार ये बनेगी। बड़ी बात है, अब कंप्लीट दूसरा, मेजॉरिटी। भाजपा जो ज्यादा काम कर रही है उसके पीछे ये है कि 2018 में जो उन्होंने कुछ गलतियां की थी, जो उनसे चूक हुई, भाजपा उसे सावधानी के साथ कर रही है। किसी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। भाजपा को अगर नुकसान हुआ है 2018 में, तो वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जो अनमनस्कता थी, असहजता थी, वो टिकट को लेकर के हो, जीत के अतिरेक को लेकर के हो, उसके कारण हुई। आप इस बार 2 चीजों को देख लीजिए। अमित शाह जी ने पिछले 3 दिनों में बैठक की है, ग्वालियर में, उज्जैन में, इंदौर में, भोपाल में। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये तक कहा है कि 6 बजे उठ करके जाकर के आपको अपने जो 10 परिवार हैं उन पर जाकर के दस्तक देना है। दूसरा, मोदी जी ने 3 सभा में कोई बात नहीं की। उन्होंने प्रदेश के विकास की बात की और कमल के निशान की बातचीत की। तो कहीं ना कहीं कोई confusion सिद्धांत ना के रहे आधार जिससे। पर वो भाजपा लेकर के आ रही है। एक बार संगीता जी को इन करते। संगीता, ये आकलन मेरा भी है जो शर्मा साहब का है, ये जो कॉन्फिडेंस का अतिरेक जिसे हम कह सकते हैं कि अति आत्मविश्वास, उसमें मैं 2-3 नाम गिनाऊंगा कि भाई जो हमने उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया कि भाई उन्हें ऑफर लेटर मिला नहीं हो, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। एक तो वीरेंद्र रघुवंशी विधायकी से इस्तीफा दे दिया, आपने कहा नहीं आना। नारायण त्रिपाठी उद्घोष कर रहे कल मैं सुबह शामिल हो जाऊंगा, पार्टी का विलय कर दूंगा कांग्रेस में, आपने कहा नहीं चाहिए। निशा बांगरे एसडीएम, उसकी लड़ाई लड़ ली, उसके लिए बयान कर दिए, ट्वीट कर दिए, कहा नहीं देंगे टिकट। ये वाला भी कॉन्फिडेंस के इसकी वजह क्या है कि जो जीतने वाले संभावना जिनकी दिखती थी कि शायद जीत सकते हैं, उन्हें भी कहा मत आओ हमारे यहाँ? देखिए प्रवीण जी, जैसा अभी रमेश शर्मा जी ने कहा, मैं उसी बात को भी आगे बढ़ाती हूँ और आपके प्रश्न का भी जवाब देती हूँ। इन्होंने जो बात कही कि जो है जनता जो है वो अभी साइलेंट है, ठीक है। अब जहाँ तक बात हम कर रहे थे कि इन्होंने जो बात कही कि अमित शाह जी आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, अपने उसको बता रहे हैं, तो जो चूक भाजपा ने 2018 में की है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा रमेश शर्मा जी ने कहा। सेम उसी तरह से हम भी, क्योंकि हमारी 114 सीटें आई थी और हम भी चाह रहे हैं कि 2018 की तरह हमें जोड़ तोड़कर सरकार ना बनाना पड़े, हमें निर्दलियों का हाथ ना मिलाना पड़े और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। और जनता ने पिछली बार सोचा था कि हम कांग्रेस को लेकर आए, पर कुछ कमियां रह गई, कुछ वो सीटें हमारी नहीं आ पाई। इसी वजह से इस बार माननीय कमलनाथ जी की, माननीय दिग्विजय सिंह जी की और हमारी जो पार्टी है हाईकमान, उनकी जो रणनीति थी, उस रणनीति के आधार पर कि कौन जीतने वाला प्रत्याशी है, कौन ज्यादा वोट ला सकता है, और इसी आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं। तो हमारा क्लियर है कि हम कितनी सीटें लेकर आने वाले हैं। हमें हर सीट का, एक एक सीट का ये मालूम है कि कौन सी सीट हम जीत रहे हैं, कौन सी हार रहे हैं, कौन सी कम अंतर से हार रहे हैं। ये हमारे पास पूरा कैलकुलेशन रखा हुआ है। अच्छा, मतलब रिजल्ट आ गया आपके पास? भाजपा के साथ क्या है, तभी तो हमने 7 तारीख डेट दी है। अच्छा, भाजपा के साथ क्या हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है। पहले 39 टिकट मोदी जी ने बांट दिए, फिर 39 टिकट मोदी जी ने बांट दिया, फिर एक सिंगल टिकट बांट दी, अब बाकी के टिकट उन्होंने बंटवा दिए। अभी सप्लीमेंट्री लेता, लेकिन मैं शर्मा जी के पास नहीं जा पाऊंगा। एक बार इनका ले तो अगला सवाल मुकर्रर रखता हूं। आपकी बात से ही एक सवाल मुकर्रर रखता हूं। सनवर जी के पास जाते हैं। सनवर जी, सारा कैलकुलेशन है भाई इनके पास, ठीक है, इनके पास सीटें हैं, इनके पास इवन वो वोट परसेंटेज तक है, कौन सी सीट का कहाँ कैसा, इसीलिए डेट अनाउंस कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, आपके तो पढ़े नहीं, सारा कुछ तैयार है, एग्जाम में क्या आएगा ये भी पता है। सनवर जी, प्रवीण जी, ये कहां से इतना दम्भ लाते हैं, मैं तो वही कहूंगा, कहां से इतना घमंड लाते हैं।
देखिए कांग्रेस आप घमंड पर क्यों खड़गे जा रहे हैं? साहब सही की जवाब कांग्रेस दीजिए सरवर जी। दीदी सुन लीजिए दीदी, सुन लीजिए दीदी, संगीता बोल सुन रहे लीजिए, सही दीदी। बात है। मैं अब हमें आप घमंड आप नहीं, बोलते हैं तो वो हमको मौन घमंड रहते हैं, सुन लेते हैं, चलता उससे है। शोर नहीं होगा। दीदी मुझे मैं बीच में बोलूंगा फिर, है ना? तो दीदी क्या है कि देखिए आपने कहा है कि मेरा ट्वीट संभाल के रखिए, कमलनाथ जी ने कहा सबने संभाल कर रखा, 15 अगस्त ही गायब। अब खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी घोषणा नहीं कर रहे, कमलनाथ जी नहीं कह रहे, उनके बेटे नकुल नाथ जी कह रहे ये 7 टिकट रहेंगे। तो ये बताइए कि कांग्रेस बढ़ी है या नकुल नाथ बढ़े? ये हम तो कह रहे हैं कि आपके पास इतना घमंड कहां से आता है, इतना दम्भ कहां से आता है? सिंधिया जी ने कहा कि आप वचन पत्र में जो दिए हो वचन पूरा करना होंगे, तो डर क्यों वरना ना मैं भाई, रोड आप रोक इनके लूंगा। घमंड तो से फिर आप भाई- अतिरेक मेहनत कर रहे हो ना, माने अगर ये कम कर रहे हैं तो आप अतिरेक कर रहे हो, तो फिर ऐसे लग रहा है कि इनके घमंड से आप डर रहे हो। हम तो 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहने वाले लोग हैं। समाज क्षेत्र में काम करते हैं, जो समाज क्षेत्र में काम करता है वही समाज क्षेत्र में जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड ले जाता। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता नीचे तक जाकर 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में रहता है। ये तो आज भी घमंड में चल रहे हैं, ये तो आज भी दंभ में चल रहे हैं। देखिए इनके दंभ ने प्रवीण जी 404 से इनको देश भर में 44 पर पहुंचा दिया। इनके घमंड ने 30 राज्यों से इनको 3.5 राज्यों पर भेज दिया, लेकिन फिर भी घमंड नहीं छोड़ना। ठीक बात है, माफ कीजिए, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन्हीं खास मेहमानों के साथ फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए BSTV। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बार हम रमेश शर्मा जी की तरफ का रुख करते हैं। रमेश शर्मा जी, जो दोनों की बातें अपन ने सुनी, एक जो बात कही जा रही है, जो इसके लिए जाएंगे भी, संगीता जी के पास भी जाएंगे, सनवर जी के पास जाएंगे, कार्यकर्ता दोनों पार्टियों का, इनके पास तो वैसे भी उस तरह से ऑर्गेनाइज फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कांग्रेस के पास सेवा दल के बाद, और इनके पास है, लेकिन दोनों के कार्यकर्ता आपको खुश या नाराज, या क्या आपके पास आकलन है कार्यकर्ताओं को लेकर खास तौर पर? देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 90% दोनों ही पार्टियों में 90% कार्यकर्ता में कोई समस्या नहीं है। वो जो 10% है, जो थोड़े महत्वाकांक्षी है, जो सरकार में शामिल होना चाहते हैं, जो टिकट के दावेदार रहे हैं, ये जो टिकट के दावेदार हैं उनके बहुत क्लोज रहे हैं, वो 10% अधिकतम लोगों को छोड़ दीजिए। बाकी दोनों पार्टियों के 90% कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी को जिताने में लग गए। विशेषकर अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा का जो कैडर है, विशेषकर मालवा का अगर मैं कहूं तो मालवा में जो उनका संगठन है उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कब अमित शाह आ रहे हैं और कब शिवराज आ रहे हैं। वो अपने हिसाब से गली मोहल्लों में लग गया है। खासतौर से वो जो उन्होंने पन्ना प्रभारी और एक कार्यकर्ता और 10 घर जो अलाट किए थे उन्होंने, उस आधार पर कार्यकर्ता संपर्क में लग गया है। थोड़ी सी समस्या भाजपा को बिंद में इस बार जरूर आ रही है, बाकी मालवा में भी आ रही थोड़ी सी, हाँ, बिंद में थोड़ी सी आ रही है। तो कुल मिलाकर के बाकी मालवा में और ग्वालियर चंबल संभाग में कार्यकर्ता लग गया है। भाजपा की एक बड़ी जबरदस्त रणनीति उन्होंने, आधा मिनट और लूंगा, जो उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग में की। ग्वालियर चंबल संभाग में एक अंतरधारा थी दोनों के बीच में, सिंधिया के समर्थकों के बीच में और कैडर के कार्यकर्ताओं के बीच में। कैडर के सारे कार्यकर्ताओं को टैकल कर रहे हैं नरेंद्र तोमर, और बाकी सिंधिया के कार्यकर्ताओं को सिंधिया टैकल कर रहे हैं। तो दोनों लोग अपने अपने स्थानों पर काम में लग गए। ये जरूर वहां पर आई है। अब कन्वर जी समस्या का कैसे समाधान करेंगे कि सिंधिया समर्थक सारे के सारे कार्यकर्ता दूसरे क्षेत्र से भी जो सिंधिया समर्थक उम्मीदवार है वहां चले गए, और कैडर का कार्यकर्ता जो संगठन का व्यक्ति है छोड़ करके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां चला गया, लेकिन काम में दोनों लगे हैं। जी संगीता जी, जो पिछली बार आप बात कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, उसमें आपने कहा कि सारा कुछ सर्वे किया, बहुत आकलन किया, बहुत, और सब आपके पास रिजल्ट है, इसलिए आप पर डेट बीता है। तो फिर ये 60 टिकट विड्रॉ करने की नौबत क्यों आई? कुछ लोगों के टिकट अपन ने बिल्कुल देने के बाद काटे, तो या तो वो सर्वे गलत था या ये सर्वे बाद का जो आया उतनी जल्दी वाला वो सही था, क्या था मतलब? देखिए, ये तो हमारा हाईकमान और हमारे पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने मिलकर किया है, और उसमें कहीं ना कहीं पार्टी का ही फायदा था, तभी किया गया है। जहां तक मैं बात कर रही थी कि अभी वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे कि नाराज जो है भाजपा के अंदर, जो नाराज भाजपा है, शिवराज भाजपा है और महाराज भाजपा है। अब ये जो तीनों भाजपा है, ये जो कह रहे हैं ना कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, इन्हें घर जाकर हाथ से जोड़ना पड़ रहा है। इनके कार्यकर्ता घर बैठ गए। 18.5 सालों में प्रवीण जी को कुछ भी नहीं दिया,
और जैसे ही महाराज भाजपा एंटर हुई तो महाराज भाजपा के लोगों को सब कुछ मिल गया, और इनके जो कार्यकर्ता थे भाजपा के लगातार काम कर रहे, पर उनको कुछ नहीं मिला 18.5 सालों में, वो जहाँ के जहाँ है। इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता नाराज बैठा हुआ है। जहां तक सरवण जी बात कर रहे थे घमंड की, तो सरवण जी मैं आपको बता देती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कभी घमंड नहीं किया है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के पास आत्मविश्वास है और सच्चाई है। भाजपा झूठ के सहारे चलती है, चुनाव जीत जाती है और तालियां बजाती है। अब जनता आप लोगों को समझ चुकी है कि आप कितना झूठ बोलते हैं। अब जैसे अमित शाह जी आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं आकर, पर जनता उन पर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि वो चुनाव के बाद कह देते हैं कि ये तो जुमला था, 15-15 लाख देंगे मोदी जी ने कहा, और फिर एक बार सनवर जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही, सनवर जी सुन पा रहे हो आप, तो मैं ये सवाल लेके आपके पास आऊंगा कि जो बात संगीता जी कह रहे हैं कि भाई शिवराज भाजपा वो तो दौड़ते हुए दिख रही लगातार, वो तो विपक्ष में रहते जब थे तब तक भी वो दौड़ते थे 15 महीने। नाराज भाजपा की खबरें महाकौशल से भी आ रही हैं, इस समय विंध्य से भी आ रही हैं, कुछ एक मालवा के भी, निमाड़ के भी कुछ हिस्से से आ रही हैं, वो कैसे हैंडल होगा? और महाराज भाजपा को लेके भी जो शर्मा साहब ने भी कहा कि थोड़ा थोड़ा संकट दिख रहा है, ये कैसे सदेगा? देखिए साहब, शर्मा जी जब बोलते हैं तो हमको तो फ्री में संत वाणी सुनने को मिल जाती है और एनालिसिस भी मिल जाता है। तो मैं तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप शर्मा जी को बैठा देते हैं साथ में हमारे, हम जैसे छोटे प्रवक्ताओं के सामने। तो खैर मैं ये बताना चाहता हूं कि ना भारतीय जनता पार्टी में एक प्रकार के कुछ छत्रप है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी। जो कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी होती है वहां पर छत्रप नहीं होती, और जो नेता आधारित पार्टी होती है वहां छत्रप होते हैं। कांग्रेस की यही मुश्किल है कि वहां छत्रप है। आप देखिए ना, आज का भी बयान देखिए। अरे सर, वीडियो आ रहे हैं, मतलब इतना आदर्श स्थिति की बात करोगे आप तो, पर वीडियो भी तो आ रहे हैं, तो ये कहाँ के कार्यकर्ता है देवतुल्य? प्रवीण जी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। जब प्रवीण जी देखिए, ये बात सही है कि कुछ जगहों पर विरोध हुआ है, लेकिन आप तुलना करेंगे तो आपको 20 की तुलना 10 का भी एक नहीं। कांग्रेस में जहां 20 जगह हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में 1-2 जगह हुआ, और 1-2 जगह भी इतना हुआ कि 2 दिन बाद हमारे सारे कार्यकर्ता हमारे साथ है और सब काम पर लग गए। कांग्रेस में तो कपड़े फट रहे, गालियां बजी जा रही है, कपड़े फटे फाड़े जा अरे रहे भाई, इनके भी तो सेट हो गए, प्रेमचंद गुड्डू वापस आ गए, जेवियर मीणा आ गए, आज इनके भी वापस आ गए, आपके प्रभात साहू आ गए तो इनके भी आ गए। कार्यकर्ता घर बैठ गए हैं निपटाने के लिए। कपड़े फाड़ रहे हैं। ठीक है, कपड़े फाड़। तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ, वक्त शायद है थोड़ा, एक क्लोजिंग रिमार्क के लिए जरूर आऊंगा। तीसरे मेहमान शर्मा साहब को इन कर लेता हूँ। शर्मा साहब, ये जो बात है दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बीच विवाद, ये बिल्कुल वैसा ही है जो हम, मतलब आप तो और पहले सुन रहे होंगे, मैं अपनी पत्रकारिता की शुरुआत से कई 30 साल से लगभग सुन रहा हूँ कि इनके बीच झगड़ा, जबकि वो होता नहीं है, ये प्रचारित किया जाता है। ये क्या लगता है आपको कि ये इस्टेब्लिश करा पाएगी बीजेपी की इनके बीच विवाद है, या उससे फायदा होगा? देखिए, मोटे तौर पर दोनों के बीच में थोड़ा बहुत खींचतान तो है, और उसका एक कारण है कि चूंकि वो मास बेस्ड पार्टी है, मास बेस्ड पार्टी में कहीं ना कहीं नेताओं की खींचतान होती है। और ये नया भी नहीं है। आपको अगर ध्यान हो तो मोतीलाल जी नेहरू ने एक अलग पार्टी बना ली थी, इंदिरा जी के समय 2 बार कांग्रेस टूटी है। तो ये हमेशा से अर्जुन सिंह और श्यामाचरण जी के बीच में कितना विवाद रहा, तो ये हमेशा से रहा है। और इसीलिए अभी बीच में सुनने को मैं ये आया था कि संभवतः दोनों नेताओं को सोनिया जी ने भी बुला करके बातचीत की है, और उसके बाद फिर अन्य लोगों से भी उनकी बातचीत की है। तो मुझे जो लग रहा है कि लौट करके जब ये दोनों के दोनों आए हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हुए। संभव तौर पर सोनिया जी के बातचीत के बाद दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी है, कुछ खास क्षेत्रों में दिग्विजय सिंह सक्रिय हो गए हैं, कुछ खास क्षेत्रों में खास क्षेत्र बांट लिए उनने। संगीता जी, बहुत बिल्कुल वक्त हाथ से फिसल रहा है। जो सर्वे आपका आया है, मैं तो नहीं कहूंगा कि पूरे 230 बताइए, आपके अलग अलग इलाके बार, अगले कभी डिबेट में वक्त मिला तो पूछूंगा। अभी कितनी सीटें अनुमानित हैं अब आपके लिए? जब शपथ ग्रहण का तय हो गया, सीटें बता दीजिए। देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हम 150 से ऊपर सीटें लेकर आएंगे, और काफी पहले कह दिया था जब हमारा सर्वे चल रहा था उस वक्त। और जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था प्रवीण जी की भाजपा भ्रम फैलाती है और चुनाव जीत जाती है, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लगता है एक क्लोजिंग रिमार्क सनवर जी का भी लेते, बिल्कुल फिसल गया वक्त हाथ से रेत की तरह। सनवर जी, कितनी सीटें अब तो 150 के बाद, अब माइनस कर लीजिए, 230 में से 150 तो गई, फिर आपके पास कितनी आएंगी? अब ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत और ऐतिहासिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। छत्रपों में बटी हुई कांग्रेस, अब नए छत्रप आ गए, नकुलनाथ जी और फिर जयवर्धन जी। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की जा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। तो ये दावे आपने देख लिए वोटर, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। शर्मा साहब ने जो स्टूडियो में बैठ के बोला, वोटर बड़ा साइलेंट है, और जाहिर है कि आप देख भी रहे होंगे हमें, आप जो भी दर्शक हैं वो वोटर भी हैं, तो फिर तय कर लीजिएगा। और उस दिन एक बार फिर जरूर इनसे सवाल करेंगे कि आपके दावे ये थे
और नतीजा ये रहा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।